बिजी एज अ बी, तो जैसे आप कहते हैं ना कि आई एम बिजी एज अ बी, तो मतलब मैं पिन कर रहा हूँ, मैं पूरा टाइम जो है मैं ये पिन मेरी नहीं रुक रही है, ठीक है, तो मतलब आई एम क्वाइट बिजी, शी इज बिजी एज अ बी प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स, वो काफी ज्यादा बिजी है इन दिनों। अब बुल इन अ चाइना शॉप, आपने कोई चाइना की क्रॉकरी होती है ना, वो क्या बोलते हैं, बॉन चाइना, है ना, तो वो बहुत ही नाजुक आइटम होते हैं जो भी हमारी क्रॉकरी में सामान होते हैं, कप प्लेट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब मानो कि ऐसी कोई दुकान है, ठीक है, और उसमें अगर आप किसी बुल को छोड़ दो तो वो सब सामान तोड़ फोड़ कर देगा। तो ऐसे ही हम भी होते हैं, कभी कभी हम भी सब सामान तोड़ फोड़ कर देते हैं। मम्मी ने कहा ये प्लेट जाके किचन में रख दो, हमने जाते जाते ही तोड़ दी। तो पर्सन इज वेरी क्लमसी, ठीक है, वो पर्सन जो बहुत ही क्लमसी होता है, जो क्या करता है, सामान को तोड़ फोड़ करता रहता है सामान के साथ, उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, केयरलेस भी कह सकते हैं ऐसे आदमी को। ही इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप व्हेन ही विजिट्स आवर हाउस, हमारे घर वो जब कभी भी आता है, कभी कुछ सामान तोड़ दिया, कभी कुछ सामान तोड़ दिया, ऐसे ही करता होता है। बच्चे जो है, बच्चों के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, ही इज अ बुल इन अ चाइना शॉप, सब सामान तोड़ फोड़ कर देगा ये। अच्छा, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो खुश होगी कि माय गॉड आपकी दुनिया देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली नहीं भाई, वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, सांस भी नहीं आएगा मछली को, बेचारी को, मर जाएगी वो, ठीक है। तो शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द न्यू स्कूल, तो नए स्कूल में उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो अनकंफर्टेबल के लिए ही हम लोग यूज करते हैं ये इडियम। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंख दो काज हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, काम एक किया था, एक्शन एक लिया था, लेकिन उसके फायदे दो हो गए हैं। जैसे वी कैन सेव टाइम बाय स्टडिंग टुगेदर एंड क्लियरिंग डाउट्स, तो भाई एक साथ बैठकर भी पढ़ लेंगे, ग्रुप स्टडी भी हो जाएगी, डाउट्स का डिस्कशन भी हो जाएगा, गप्पे भी हो जाएंगे, क्यों गर्ल्स, है ना, बॉयज भी ऐसे करते होते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट गर्ल्स। सो एक पंख दो काज हो गए हैं। आगे देखो, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, भैया सफल होने के पहले ही सफल अपने आप को मान लेना ये गलत चीज है। जब तक एक्चुअल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको अपने आप को सफल नहीं मान सकते आप। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच इन अ कॉम्पिटिशन, तो कॉम्पिटिशन में अगर आप हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है आपने वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करने के पहले ही अपने आप को सफल डिक्लेयर कर दिया, दैट इज नॉट राइट। होल्ड योर हॉर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, रुक जा भाई, थम जा, सबर कर भाई, वही होता है टू होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। होल्ड योर हॉर्सेस, योर टर्न विल कम, सबर करो भाई, तुम्हारा भी टर्न आएगा। अच्छा, व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कैन नेवर फ्लाई, तो ये आपका इम्पॉसिबल का रेफरेंस देता है आपको। ही सेड ही विल वेक अप अर्ली टुमारो, या व्हेन पिग्स फ्लाई, होता है कि आपके साथ भी कि मैं कल से ये काम करूंगा, कल से पक्का मैं जिम जाऊंगा, कल से पक्का मैं ये करूंगा, और वो कभी नहीं होता है, वो कल ही कभी नहीं आ रहा है, तो बस ये वही है व्हेन पिग्स फ्लाई। अच्छा, लेट द कैट आउट ऑफ बैग का मतलब होता है अचानक से, धोखे से, वो कहते हैं मेरे मुंह से निकल गई, तो बस ये वही है कि बाय मिस्टेक आपसे कोई सीक्रेट आउट अगर हो जाता है, ठीक है, बाय मिस्टेक आपसे वो बात बाहर निकल गई, उसी को आप कहते हैं टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग। ओके, I didn't mean to let the cat out of bag about the party, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट वो मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। अच्छा, raining cats and dogs, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ आप ये भी याद करेंगे कि आप कभी भी यहाँ पर like का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत होता है। इट इज रेनिंग लाइक और कैट एंड डॉग नहीं बोलते, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग बोलते होते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश पड़ना, बहुत ही जम के बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अपना अम्ब्रेला अपने साथ कैरी जरूर करना। अ डार्क हॉर्स, आपके रिश्तेदार आपको ये समझकर बैठे हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार है, नालायक है, इसके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, बट इस बार जब आपका सिलेक्शन होगा और आपका रिजल्ट आएगा तो यू गाइस विल बी अ डार्क हॉर्स फॉर योर रिलेटिव्स, जो आपको बिल्कुल ही नालायक समझकर बैठे हैं, ठीक है, राइट। तो अ सरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर और अ विनर, जो हमने उम्मीद नहीं करी थी कि ये जीत जाएगा। द अंडरडॉग टीम टर्न्ड आउट टू बी अ डार्क हॉर्स इन द मैच, ठीक है।